मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कई लेक्चर से पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक उपन्यास को पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए ताकि कहानी आपको एक सीरीज में पता चले। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इन गद्यांशों को सुनना है और जहां आवश्यकता हो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आगे देखते हैं। तदा कर्णय कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रउवाच। ऐसा सुनकर, इस बालिका की कथा को सुनकर, कोप ज्वाला क्रोध रूपी अग्नि से ज्वलित इव जलते हुए योगी प्रउवाच, योगी राज ने कहा, विक्रम राज्येपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव, कि विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का पातकमय पापों से भरा हुआ यह उपद्रव कैसे हुआ। ततः सौवाच, तब ब्रह्मचारी गुरु बोले। तो ये सारा वृतांत जब योगीराज ने सुना तो बहुत आश्चर्यचकित हुए और क्रोधित भी हुए कि किस प्रकार विक्रमादित्य के राज्य में कि एक नारी का अपमान हो सकता है, एक कन्या का अपमान हो सकता है। तब ब्रह्मचारी गुरु उन्हें बता रहे हैं, महात्मन कवाधुना विक्रम राज्यम, कहाँ है आज विक्रमादित्य का राज्य। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहय गतस्य वर्षाणाम शतदश शतकानि व्यतीतानि, कि वीर विक्रमादित्य को तो भारत भुवम विरहस्य, कि भारत भूमि को छोड़कर गए हुए, वर्षानाम सप्तदश शतकानी, सप्तदश माने 17, शतकानी 100, कितने साल हो गए, 1700 साल व्यतीतानी बीत गए हैं। कवाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, कव कहाँ है, अधुना इस समय मंदिरों में होने वाली जय जयकार की ध्वनि। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद, कहाँ है अब प्रत्येक तीर्थ पर घंटों के बजने का शब्द। कव अद्यापि मठे मठे वेद घोषः, कहाँ है अब मठों में वेदों के पढ़ने की ध्वनि। अद्य ही वेदा विचित्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, आज तो वेदों को विचित्य पाड़कर, वीथिषु, वीथी कहते हैं गली को, गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंका जा रहा है। आज तो वेदों को फाड़कर गलियों में फेंक दिया जाता है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते, कि धर्मशास्त्राणि, कि धर्म शास्त्रों को उद्धूय उड़ाकर, धूम ध्वजेषु, धूम माने अग्नि, की अग्नि में, धमायन्ते झोंका जा रहा है, धर्म शास्त्रों को उड़ाकर अग्नि में झोंका जा रहा है। पुराणानि पिष्टवा पानीयेषु पातयन्ते, पुराणों को पीस कर पानीयेषु जल प्रवाह में डाल दिया जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है। भाष्यानि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भ्रज्यते, कि भाष्यों को भ्रंशित्वा नष्ट करके, नष्ट भ्रष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु भाड़ों में, भ्रज्यते भूना जा रहा है। कवचिद मंदिरानि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिरों को भिद्यन्ते तोड़ा जा रहा है। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी वनों को काटा जा रहा है। कवचित दारा अपह्रियन्ते, कहीं पर, दारा माने स्त्रियों को, नारियों को, कहीं पर नारियों का अपहरण किया जा रहा है। कवचित धनानि लुठयन्ते, और कहीं पर धनों को लूटा जा रहा है। कवचिद आर्तनादः,
और कहीं पर आर्तनाद यानी चीत्कार का शब्द हो रहा है। कवचित रुधिर धारा और कहीं पर रक्त की धाराएं बह रही हैं। कवचित अग्निदाह कहीं अग्निकांड हो रहे हैं। कवचित गृह निपातः और कहीं पर घरों का विध्वंस हो रहा है। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। इसी प्रकार चारों ओर ऐसा ही श्रूयते सुना जा रहा है और अवलोकते देखा जा रहा है। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रहे हैं कि वीर विक्रमादित्य को तो भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितने साल हो गए, 1700 साल हो गए हैं। और उसके शासन के पश्चात क्या क्या बदलाव आए। हर मंदिर तीर्थों को नष्ट किया जा रहा है। वेद ग्रंथ हैं, धर्म शास्त्र हैं, गीता आदि पुराण ग्रंथ हैं, भाष्य ग्रंथ हैं, सबको नष्ट किया जा रहा है। नारियों का अपहरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार हर तरफ चारों तरफ यही सुनाई पड़ रहा है और यही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं। तदा कर्णेय दुखितश्चकितश्च योगीराज उवाच कथमेतत्। ऐसा सुनकर ब्रह्मचारी गुरु की बातों को सुनकर दुखितश्च दुखी होकर और आश्चर्यचकितश्च आश्चर्यचकित होकर योगीराज उवाच योगीराज बोले कथमेतत् यह कैसे हुआ। य एव पर्वतीयान शकान विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयतः श्रीमान आदित्यपदलांछनो वीरविक्रमः। य कल ही तो पर्वतीय जाति कौन सी, शक, इन शकों को विनिर्जित्य जीत कर महता जय घोषेन बहुत अधिक जयकार के नाद से घोषणा से आदित्य पद लांछनो आदित्य पद से अलंकृत वीर विक्रम श्रीमान वीर विक्रमादित्य स्वराजधानी आयात अपनी राजधानी आए हैं। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषः अग्रतः इव समुद्धूयन्ते। आज भी अद्यापि आज भी तद विजय पताका वीर विक्रमादित्य की विजय पताका मम चक्षुष मेरी आंखों के सामने समुद्धूयन्ते फहरा रही है। अधुनापि तेषां पटः गौमुखादीनां निनादः कर्णशुष्कुलीं पूरयतीव। अधुनापि आज भी तेषां पटः नगाड़े, गोमुख, तुरई आदि निनाद बाजों की आवाजें कर्णशुष्कुलीं कानों के छिद्रों में पूरयति भरी जा रही है। तत्कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यवतीतानि इति। तत्कथम अद्य तो किस प्रकार, अद्य आज 17 शतकानि व्यवतीतानि 1700 साल बीत गए हैं। जब योगी राज ने ये सभी वृतांत को सुना तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कल ही की तो बात है जब वीर विक्रमादित्य पर्वतीय जाति के शकों को जीत कर आए थे और उनके स्वागत के लिए जय घोष हुआ था, उनकी विजय पताका फहराई थी या फिर नगाड़े बज रहे थे। आज भी वे दृश्य मेरी आंखों के सामने हैं। आज भी वे नगाड़ों की आवाजें मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप 1700 साल बीत गए हैं। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। ये सभी गद्यांश आप देखते जाना फ्रेंड्स, कौन कौन से सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये गद्यांश 2021 के पेपर में पूछा गया है। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितं भगवन्। ततः उसके पश्चात सर्वेषु स्तब्धेषु सभी के स्तब्ध हो जाने पर, शांत हो जाने पर, चकितेषु और आश्चर्यचकित होने पर,
ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणम्य प्रणाम करके कहा, हे भगवान, बद सिधासनई निरुत निश्वासई प्रबोधित कुंडलिनीकई विजित दश इंद्रिय। हे भगवान, बद सिधासनई, सिधासन को बांधने से, यानी जिसमें एक साधक बैठता है, एक विशेष प्रकार का आसन लगाता है, यानी वो सिद्धासन है। सिद्धासन को बांधने से, निश्वास ही प्रबोधित, और श्वासों को रोक लेने से, कुंडलिनी कई विजित, और कुंडली को जगाने से, दश इंद्रिय विजित, और दसों इंद्रियों को जीत लेने से, अपने वश में कर लेने से, अनाहत नाद तंतुम, और अनाहत नाद के तंतु का अवलंब्य सहारा लेकर आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र को ध्यान का केंद्र बनाकर, चंद्रमंडलम भित्वा, और चंद्रमंडल का भेदन करके, तेज पुंजम अविगण्य, और महाप्रकाश का, उस तेज का अविगण्य तिरस्कार करके। कहने का तात्पर्य है कि वे समाधि की अवस्था में बैठे हुए तो बाहरी प्रकाश का तिरस्कार करके, यानी अंदर ही उन्हें बहुत अधिक प्रकाश दिख रहा है। सहस्त्र दल कमलस्य अंतः प्रविश्य, सहस्त्र होते हजारों, हजारों कमलों के अंदर प्रवेश करके, परमात्मानम साक्षात्कृत्य, और परमात्मा के रूप का साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाने, और उसी में रमन करते हुए, मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप, एकमात्र आनंद स्वरूप वाले, ध्यान अवस्थित, ध्यान में स्थिर होकर, भवादृशई न ज्ञायते काल वेग से, भगवान आप जैसे योगियों को इस प्रकार समय के वेग का, समय के बीतने का ना ज्ञायते, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रहे हैं कि इस प्रकार 1700 साल आपने समाधि में बिताए, क्योंकि आप परमात्मा के ध्यान में बैठे थे, जहां पर आपने अपनी दसों इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया था। आप निरंतर परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे थे, इसलिए आपको समय के बीतने का भान ही नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं, तस्मिन समये भक्ता ये पुरुषावलोकितः, उस समय में आपने जिन मनुष्यों को देखा था, तेषां 50 तमोपि पुरुषो न अवलोक्यते, उनका 50वीं पीढ़ी का भी, 50 माने 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष, मनुष्य अब नहीं दिखाई दे रहा है। अद्य न तानि स्रोत्रांसी नदी नाम, अब नदियों के वैसे स्रोत यानी प्रवाह नहीं रहे हैं। न च संस्था नगरा नाम, और ना ही नगरों की वैसी दशा रही है। न च आकृति गिरी नाम, और ना ही पर्वतों की वैसी बनावट रही है। न च सांद्रता विपिना नाम, विपिन कहते जंगलों को, और ना ही अब जंगलों का वैसा सांद्रता यानी घनापन रहा है। किमधिकम कथयामो, और अधिक क्या कहा जाए। भारतवर्षम अधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति, और अधिक क्या कहें कि भारतवर्ष अब अन्य ही प्रकार का हो गया है, अर्थात सब कुछ परिवर्तित हो गया है। तो समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं, समाधि की ऐसी अवस्था है जिसमें आपको 1700 साल के बीतने का पता भी नहीं चला, क्योंकि आप निरंतर परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे थे। आपने अपनी दसों इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया था, इसलिए आपको समय के बीतने का भान ही नहीं हुआ। जो आपने उस समय के लोग देखे थे, उसकी 50वीं पीढ़ी के भी लोग अब नहीं दिखाई देते हैं। अब भारत की दशा वैसी नहीं है जैसी आपने वीर विक्रमादित्य के राज्य में देखी थी। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं, और ये गद्यांश 2019 के पेपर में पूछा गया है। इदम आकर्ण्य किंचित स्मितवेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। इदम आकर्ण्य, ऐसा सुनकर, भारतवर्ष की ऐसी दशा सुनकर, स्मितवे मानो कुछ मुस्कुराकर, अवलोक्य देखकर, योगीराज बोले, सत्यम ना लक्षित हो,
मया समय वेगा, सच है कि मुझे समय के बीतने का नहीं पता चला। योधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहम विक्रम समये उदस्थाम। युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था। पुनश्च विक्रम समय, और फिर विक्रमादित्य के समय में समाधिम आकल्य समाधि लगाकर अस्मिन दुराचारमय समये अहम उत्थितोस्मि। इसके बाद विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार भरे समय में उठा हूं। अहम पुनर्गत्वा समाधि में कलयिष्यामि, मैं फिर से समाधि लगाऊंगा। किंतु तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्ष से इति। तब तक संक्षेप में यानी शॉर्टकट में मुझे बताओ कि भारतवर्ष की दशा क्या है। तो यहाँ पर योगीराज ने जब ऐसा सुना, विक्रमादित्य के समय में उन्होंने समाधि लगाई थी और इस बात को अब 1700 साल बीत गए हैं, तो योगीराज कहते कि सच है कि मुझे इस समय के बीतने का भान नहीं हुआ। वे अपनी समाधि के विषय में बताते हैं कि उनके द्वारा पहली समाधि युधिष्ठिर के समय में लगाई गई थी। उसके बाद वे विक्रमादित्य के समय में समाधि से उठे थे और फिर दूसरी समाधि उन्होंने विक्रमादित्य के समय में लगाई और अब इस दुराचार समय में समाधि से उठे हैं। और तीसरी भी समाधि लगाने के लिए वे जानना चाहते हैं, परंतु तब तक वे जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष की दशा क्या हुई। विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात भारतवर्ष में क्या क्या घटित हुआ। तो ऐसी जिज्ञासा कौन कर रहा है? योगीराज, जो 1700 साल की समाधि के बाद उठे हैं। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरन तत्संश्रुत्य। तो कहानी कहाँ तक पहुंच गई है कि योगीराज जब समाधि से उठे तो विक्रमादित्य का समय समाप्त हो गया था। यहाँ पर योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से प्रश्न करते हैं कि विक्रमादित्य के समय के पश्चात, उन 1700 सालों के बीतने के पश्चात भारतवर्ष की दशा क्या हुई। तो योगीराज के भारत की दशा पूछने पर ब्रह्मचारी गुरु भारत की दुर्दशा बताने के लिए भावुक हो जाते हैं। तत्संश्रुत्य, योगीराज की यह बात सुनकर योगीराज ने क्या कहा था कि मुझे संक्षेप में बताएं कि विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात भारतवर्ष की क्या दशा रही। तो योगीराज की बात को सुनकर भारतवर्षीय दशा, भारतवर्ष की दशा को संस्मरण याद करके संजात शोको, उत्पन्न हुए शोक वाले, कौन? ब्रह्मचारी गुरु। क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु से प्रश्न किया है कि आप भारतवर्ष की दशा बताएं, तो ब्रह्मचारी गुरु के हृदय की स्थिति कैसी है? बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत अधिक शोक वाले हैं। हृदयस्थ प्रसाद, जो हृदय में व्याप्त प्रसन्नता थी। कैसी प्रसन्नता? जब योगीराज समाधि से उठे तो उनके समाधि से उठने पर जो हृदय में प्रसन्नता थी, संभारोद्गिरन, अब वह प्रसन्नता क्या होगी? मानो उनके प्रश्न किए जाने पर वह प्रसन्नता मानो चली गई हो। श्रमेन इव अतिमंथरेन, मानो श्रम से ही अतिमंथरेन स्वरेन, अत्यधिक धीरे धीरे स्वर से कहने लगे। उनकी आवाज बहुत धीमी होगी। जैसे ही भारतवर्ष की दशा बताने के लिए वो तैयार हुए तो उनकी आवाज में धीमापन आ गया। मास्म धर्म ध्वंस घोषणई योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। अब ब्रह्मचारी गुरु बहुत धीमे स्वर से कहने लगे कि धर्म ध्वंस, धर्म के ध्वंस की बात कहकर योगीराज के धैर्य को विचलित मत करो। ऐसा ना हो कि योगीराज का जो धैर्य बना हुआ है, भारतवर्ष को जानने की जिज्ञासा बनी हुई है, वह भी कहीं विचलित ना हो जाए। इति कंठ रुंद, तो इस प्रकार कंठ रुंध गया। वाष्पान अविगण्य, आंसुओं पर
ध्यान ना देते हुए। भारतवर्ष की दशा को याद करते हुए स्थिति ऐसी हो रही है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु उन आंसुओं पर ध्यान ना देते हुए नेत्रे प्रमिर्जय, नेत्रों को, दोनों आंखों को पोंछ कर, उष्णम निश्वस्य, गरम सांस लेकर, कात्राभ्याम इव नयनाभ्याम, मानो कात्राभ्याम माने दीनता से भरे हुए नेत्रों वाले होकर, परितो अवलोक्य, चारों ओर देखकर, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना आरंभ किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की दुर्दशा को नहीं कहना चाहते थे, परंतु योगी राज के प्रश्न किए जाने पर, योगी राज के पूछे जाने पर वे इस दशा को कहने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनके हृदय की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु के हृदय की स्थिति को बताया गया है, क्योंकि भारतवर्ष की दशा तो उन्होंने देखी है। योगी राज गुरु तो समाधि में थे, वे जानते तो सब कुछ थे समाधि में, परंतु फिर भी ब्रह्मचारी गुरु से जानना चाहते हैं। आगे देखते हैं, भगवन दम्भोली घटित इयम रसना। अब ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं योगी राज को, हे महात्मन, रसना कहते हैं जीव को, जीवा, कि मानो मेरी जीव दम्भोली वज्र की बनी हुई है, या दारुण दानव उदंत उदीर्णैर न दीर्यते, कि जो दारुण भयंकर दानवों के उदंत वृतांत को कहने से, समाचार को कहने से, ना दीर्यते, पट नहीं जाती है। लोहसारमयम हृदयम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा हृदय लोहे के समान कठोर हो गया हो। यत संस्मृत्य, जिसको याद करके, किनको याद करके, यावनान पर सहस्रान, मुसलमानों के हजारों अत्याचारों को, दुराचारों को याद करके भी, शतदा न भिद्यते, मेरा हृदय सैकड़ों टुकड़ों में नहीं हो जाता। भस्माच न भवती, और जलकर भस्म नहीं हो जाता। धिगस्मान, धिक्कार है, ये अद्यापि जीवामह, धिक्कार है किस बात पर, कि हम अभी तक जीवित हैं। श्वसीमा, श्वास ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। विचरामा, विचरण कर रहे हैं। आत्मन आर्यवंशान अभिमन्यामहे, और स्वयं को आर्यवंश पैदा होने वाला मान रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्मचारी गुरु तत्कालीन भारत की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मैं आपको उस समय भारत की दशा क्या रही इतना बता रहा हूं, तुम ऐसा सोच कर ही मेरा हृदय कैसा हो जाना चाहिए था, सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाना चाहिए था, भस्म हो जाना चाहिए था, मेरी जीव वज्र की बन जाती, ताकि मैं आपको उस समय जो घटित हुआ है भारतवर्ष पर वह ना बताता। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। अगला गद्यांश देखते हैं, और ये गद्यांश हमें 2019 के पेपर में पूछा गया है। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनिर विमनायमानम हरिद्राद्रव शालितम इव वदनम। उपक्रमम का अर्थ है प्रस्तावना। तो इस प्रकार की प्रस्तावना को सुनकर योगी राज, आकर्ण्य माने सुनकर, अवलोक्य देखकर, मुनिर विमनायमानम, ब्रह्मचारी गुरु की कैसी स्थिति है, उदासी से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं। हरिद्रा द्रव शालितम इव, मानो हरिद्र कहते हैं हल्दी को, कि हल्दी के रंग से धुले हुए पीले वदन मुख वाले हैं। तो उनके चेहरे पर जो शोक व्याप्त है, जो दुख व्याप्त है, उससे योगी राज को ज्ञात हो गया कि भारतवर्ष की दशा सही नहीं होगी। निपद वारी बिंदुनी नयने, निपद कहते हैं गिरे हुए, वारी पानी के लिए प्रयोग होता है, पर यहाँ पर आंसुओं के लिए प्रयोग किया गया है।
गिरे हुए आंसुओं के बिंदुओं वाले दोनों नेत्रों को, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, रोमांच से युक्त शरीर वाले, कंपमानम अधरम, अधरम कहते हैं होठ को, कि होठ कांप रहे हैं। भारतवर्ष की दशा अभी बताई नहीं है, अभी तो सिर्फ बताने लगे हैं, तभी उनका हृदय बहुत अधिक दुखी हो रहा है और उनके होठ क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। भंज्यमानम च स्वरम, और भंज्यमानम का अर्थ है लड़खड़ाते हुए आवाज वाले, उनकी आवाज में लड़खड़ाहट की है, सुनाई दे रही है। अवागच्छत, इन सबको देखकर योगी राज समझ गए। सकल अनर्थमय, ये संपूर्ण वृतांत कैसा है, अनर्थों से युक्त है। सकल वंचनामय, और संपूर्ण वृतांत कैसा है, छल कपट, वंचना कहते हैं छल कपट को, कि छल कपट से भरा हुआ है। सकल पापमय, और समस्त पापों से युक्त है। सकल उपद्रवमय चायम वृतांत, और संपूर्ण वृतांत उपद्रवों से युक्त है। इति ऐसा, अतएव तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदय, क्योंकि इस ब्रह्मचारी गुरु का हृदय उसे स्मरण मात्रम, याद करने मात्र से ही खिद्यत, बहुत अधिक दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तन्ना अहमेनम निरर्थम जिगलापयिष्यामि न वा चिखेदयिष्यामि इति च विचिन्तय। तन्ना अहम मेनम, तो मैं इनके हृदय को बिना निरर्थक, बिना कारण के, जिगलापयिष्यामि, दुखी नहीं करूंगा, नावा चिकेदिष्यामि, और ना ही खिन्न करूंगा, इति च विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब योगी राज ने प्रश्न किया ब्रह्मचारी गुरु से कि मुझे बताएं कि इन 1700 सालों में भारतवर्ष की क्या दशा रही, विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात भारतवर्ष की दशा क्या रही। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु के हृदय की स्थिति क्या रहती है उसे बताया गया है। तो योगी राज गुरु ये निश्चय करते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मचारी गुरु इस भारतवर्ष की दशा को याद करने मात्र से इतने दुखी हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे बिना कारण के इन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। मुने विलक्षणो यम भगवान सकल कला कलाप कलनः, सकल कालनः करालः कालः। तो तत्कालीन भारतवर्ष की दुर्दशा को सुनने से व्याकुल हुए ब्रह्मचारी गुरु को देखकर योगीराज कह रहे हैं कि हे मुनिवर, विलक्षणो यम भगवान, कि है भगवान जो सभी कलाओं का निर्माण करता है, संसार की रचना करता है, बड़ा विलक्षण है। सकल कालनः, काल यानी विनाश करने वाला, सभी का विनाश करने वाला भगवान। करालह, कैसा है, कठोर है, ऐसा काल अत्यंत कठोर और विलक्षण है। स एव कदाचित पय पूरितान्य कपूरातलानि मरु करोति, वह विलक्षण परमात्मा, वह विलक्षण भगवान क्या करता है, स एव कदाचित, वह ही कभी, पयपूर जल प्रवाहों से भरे हुए, जल के स्तोत्र भरे हुए हैं, ऐसे अकुपार तलानी, समुद्र की तल को, मरुकरोती, मरुस्थल बना देते हैं। कहने का तात्पर्य जहां पे बहुत अधिक पानी से भरे हुए समुद्र हैं, और परमात्मा क्या करते हैं, उस स्थानों को मरुस्थल बना देता है। सिंह व्याघ्र भलूक गंडक फेरु शश सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। और यहाँ बता रहे कि जहां पर हजारों जानवर रहते हैं, शेर है, बाघ है, भलूक भालू है, गंडक गैंडा, फेरू कहते हैं गीदड़ को, शश खरगोश, इन सब जानवरों से व्याप्त
जंगल को। जनपदी करोति, जनपदी कहते हैं जहां पे व्यक्ति रहते हैं, जहां पे नगर होते हैं, तो उस वन प्रदेश को वह परमात्मा क्या कर देता है, नगर बना देता है। मंदिर प्रसाद हरमय श्रृंगाटकः चत्वारो उद्यान तडाग गोष्ठामयानि नगराणि च काननी करोति। और जो मंदिर हैं, प्रसाद माने महल, हरमय श्रृंगाटक का अर्थ है अट्टालिका, चत्वर जो चौराहे हैं, उद्यान बगीचे, तडाग सरोवर, गोष्ठामय यानी जो गौशालाएं हैं, उन्हें ऐसे नगरों को काननी करोती जंगल बना देते हैं, वन प्रदेश बना देते हैं। आगे कह रहे हैं निरीक्षताम कदाचित अस्मिनेव भारते वर्षे या युजकई राजसूयादि यज्ञ व्या याजिषत। निरीक्षताम देखिए, कदाचित अस्मिनेव भारतवर्षे की कभी इसी भारतवर्ष में, या युजकई याज्ञिकों के द्वारा, राजसूयादि यज्ञ राजसूय आदि यज्ञों को व्ययाजिषत किया गया था। कभी ऐसा समय था, अनेकों राजसूय आदि बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। कदाचित इह एव वर्ष वात आतप हिम सहानी पांसी अतापिशत। और किसी समय इसी देश में वर्षा, वात यानी आंधी, आतप यानी तेज गर्मी, हिम हिमपात को सहानी सहन करते हुए, तपांसी अतापिशत कठोर तपस्याओं को किया गया था। तो यहाँ पर अनेकों तपस्वियों के द्वारा वर्षा, आंधी, गर्मी, तूफान, इन सबको सहन करते हुए, इन सब की परवाह ना करते हुए बहुत बड़े बड़े लंबी लंबी अवधि के तप किए गए थे, तपस्या की गई थी। संप्रति तु मलेच्छैर गावो हन्यन्ते। परंतु अब क्या स्थिति हो गई है, तो यहाँ ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि अब जो स्थिति है, संप्रति अब तो, मलेच्छैर मुसलमानों के द्वारा, गावो हन्यन्ते गायों की हत्या की जा रही है, वेदा विदीर्यन्ते वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृत्यः समृत्यन्ते और स्मृति ग्रंथों को, समृत्यन्ते कुचला जा रहा है, मंदिरानी मंदुरी क्रियन्ते और मंदिरों को, मुंदरी क्रियन्ते घुड़साल बनाया जा रहा है, सत्यः पातयन्ते और सती स्त्रियों को व्याभिचारिणी किया जा रहा है, संतश्च संतापयन्ते संतों को पीड़ित किया जा रहा है, संतप्त किया जा रहा है, सर्वमेतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति कथम धीर धौर्योऽपि धैर्यं विधुर्यसि। सर्वमेतम महात्म्य है तस्यैव का महाकालस्येति, यह सब महात्म्य किसका है, यह सब महाकाल का प्रभाव है, उस समय चक्र का प्रभाव है। कथम धीर धौर्योऽपि धैर्यं विधुर्यसि। तो आप धैर्यशालियों में श्रेष्ठ होते हुए भी अपना धैर्य क्यों खो रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ दिख रहा है या जो कुछ भी हो चुका है, वे सब, उन सब के पीछे का कारण क्या है, वो समय का कारण है, वो समय चक्र प्रभावी है। शांति माकल्य अति संक्षेपेन कथ्य। शांति को धारण करके अति संक्षेपेन, संक्षेप में, कथ्य यवन राज्य वृतांतम, यवन राज्यों के समाचार को बताइए। ना जाने किमति अन्य आवश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम। ना जाने कि मेरे लिए यह सब अनावश्यक होते हुए भी, अनावश्यक माने जरूरी नहीं है, हो रहा है, अनावश्यक लग रहा है क्योंकि आप इससे दुखी हो रही हैं, इनको बताने के लिए आपके हृदय में पीड़ा हो रही है, इसलिए अनावश्यक होते हुए भी शुश्रुते मे हृदयम, मेरा हृदय सुनने का इच्छुक है। इति कथयित्वा तू शनीम अवतस्थे। इस प्रकार कहकर कौन शांत हो गया, योगीराज शांत हो गए।
तो यहाँ देखिए, जब योगी राज ने ब्रह्मचारी गुरु से प्रश्न किया कि भारतवर्ष की क्या दशा रही, और ब्रह्मचारी गुरु उसे याद करने मात्र से ही इतने संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तब योगी राज उन्हें कहते हैं कि यह सब किसका प्रभाव है? उस महाकाल का प्रभाव है। वही विनाश करता है, वही रचना करता है, वही ऐसा है जो नगरों को जंगल बना देता है, जो जंगल है उन्हें नगर बना देता है। हजारों पानी के स्तोत्र हैं जहां पर, समुद्र हैं जहां पर, उन्हें मरुस्थल बना देता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? समय चक्र है, यह महाकाल है। इसलिए आप मुझे संक्षेप में बताएं कि भारतवर्ष की दशा क्या रही। मैं आपके हृदय को पीड़ित नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी मैं संक्षेप में जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष की दशा क्या रही। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।